हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित सिंह और मैं आज आप लोग के बीच में एक बार पुनः आया हूँ क्लास 12 की फिजिक्स लेकर। हम क्लास 12 की फिजिक्स में क्वेश्चन को न्यूमेरिकल बता रहे थे, उसमें हम आगे आपको बढ़ाएंगे। चलिए हम ज़्यादा देर न करते हैं, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन एक फिगर बना हुआ, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। इसी फिगर के अकॉर्डिंग बेटा आपका क्या है, ये क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए आवेश बदल जाएंगे और क्वेश्चन का प्रारूप नहीं बदलता। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर, पहला पॉइंट है, 2 पॉइंट इसमें पूछा गया है कि इस चित्र के अनुसार, मतलब संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर नंबर 1 वैद्युत विभव, नंबर 2 वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो पहले हम वैद्युत विभव के लिए निकालेंगे। लिख लीजिए, माना आवेश प्लस क्यू से x दूरी पर प्लस क्यू से दाईं ओर, ऐसे मानिए दाईं ओर x दूरी पर वैद्युत विभव 0 होगा। क्या होगा? वैद्युत विभव 0 होगा। आप दाईं, देखो बायां इधर है, दायां इधर है, यानी यहां से कुछ मान लीजिए यहां पर वैद्युत विभव क्या होगा? 0 होगा। यानी यहां से यहां इसकी दूरी कितनी है? x। फिगर को और सुधार कर सकते हो। अगर ये x है तो इस आवेश की दूरी कितनी होगी? पूरा यहां से 1, यानी हो जाएगा यहां से 1 माइनस x। ठीक, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा? बिंदु P पर परिणामी विभव मतलब दोनों आवेशों का V बराबर होगा आपका V1 प्लस V2, और कह रहा है कि बराबर है, यानी कि यहाँ विभव 0 होगा परिणामी में, यानी बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो V1 का मान कैसे, मान लो इसके कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर V1 मान लीजिए, और माइनस 3 क्यू आवेश के कारण कितना मान लीजिए? बिंदु P पर V2 मान लीजिए। तो फार्मूला क्या बनता है? फार्मूला आप जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की वैल्यू कितनी है? यहां से Q से इसकी दूरी कितनी है? x। लेकिन आपको पता है जो अगला सूत्र लेंगे तो यहाँ माइनस आवेश है, इसलिए क्या करते हैं, माइनस साइन लगा देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का मान Q2 का मान कितना है? 3Q है, और माइनस यहाँ बैलेंस कर दिए, और R कितना है? 1 माइनस x। ठीक है, और बराबर कितना है? ये 0 के बराबर है। आप देख ही रहे हो V की वैल्यू कितनी है टोटल? 0, या ऐसे भी लिख सकते हो, इंप्लाइज दैट 0। दोनों पक्षों को उधर कर दो, कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q बाई 1 माइनस x। यहां से ये कैंसिल, Q कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, यहां बचेगा 1/x। पहले इसको बार लिख लीजिए, 1/x बटे क्या? 3 बाई 1 माइनस x। तिरछा गुणा करिए कितना आएगा? 1 माइनस x। यहां करोगे तो आ जाएगा 3x, x को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस x हो जाएगा 4x। इधर लिख देते हैं, हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो। तो 1 बराबर 4x, x बराबर कितना? 1/4, यानी 1/4 का मतलब है 1 मीटर है, तो कितना हो जाएगा? 1 को 4 से भाग दोगे तो आएगा 0.25 मीटर। यानी कहने का मतलब यह है कि प्लस क्यू आवेश से, यानी ये कह सकते हो प्लस क्यू आवेश से दाईं तरफ 0.25 मीटर पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा? 0 होगा। इस टाइप से और भी तमाम क्वेश्चन आप लगा सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पूछ लिया जाए 2 माइक्रो कूलम आवेश दिया है, यहाँ -3, तो आप इसी तरीके से मान के क्वेश्चंस को आप लगा सकते हो। बाकी जो क्वेश्चंस आपके बुक में दिए रहते हैं जनरली वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत इधर उधर एग्जाम में नहीं करते हैं।
क्लियर? ये समझ में आया तो नजर निकाली, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मैं दूसरा पार्ट बताने चल रहा हूं। अभी जो मैंने स्टेप लिखा था इससे पहले वो नीचे चला गया था, मैंने कैमरे के एंगल को सही करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसी क्वेश्चन को हम फिर से लेते हैं और क्वेश्चन को बताने का प्रयास करते हैं। पहले मैंने बताया था कि यही फिगर था, इसी फिगर में पहला पार्ट था कि किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, तो आपने निकाला। इसी सवाल में दूसरा पॉइंट सवाल क्वेश्चन है कि ये यही आवेश है, कहां पर इसका वैद्युत क्षेत्र मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ठीक है, तो हम ये मानते हैं, फिर थ्योरी लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, माना प्लस क्यू आवेश से दाईं ओर मतलब प्लस क्यू आवेश से बाईं ओर, माना प्लस क्यू आवेश से बाईं ओर x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अच्छा ये बताइए कि कोई भी राशि कब शून्य होती है? जैसे मान लो दो राशि है, वो कब शून्य होगा? जब दोनों राशियों का मान बराबर हो और विपरीत हो। कहने का मतलब यह है, 2 में से 2 घटाओगे तभी तो 0 होगा। 2 में से कितना घटाओगे? 2 में से -2। 2 में से कितना घटाओगे? 2 घटाओगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर इसको फिगर को सुधार कर लीजिए, थोड़ा फिगर को बना लीजिए, यहाँ से नहीं, यहाँ से फिगर आगे बढ़ेगा। इसको आप प्लस क्यू थोड़ा ऊपर लिख दीजिए, प्लस क्यू, ये पॉइंट है। यहाँ से कितनी दूरी पर? x दूरी पर, यानी ये पॉइंट, यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र क्या है? शून्य होगा। यहाँ कब शून्य होगा? यानी इस आवेश के कारण जो वैल्यू आएगी, मान लो इस आवेश का E1 है और इस आवेश का कितना है? E2 है। यानी E1 और E2 का मान जब क्या होगा बेटा? बराबर होगा, तभी तो वैल्यू शून्य होगी। यानी हमने ये मान लिया, अर्थात लिख सकते हैं E1 बराबर क्या? E2। हम इसके कारण मानते हैं E1, इसके कारण मानते हैं E2। तो अगर इसके कारण आप E1 मान, अच्छे वाले कंडीशन थोड़ा याद करिएगा, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? बिंदु आवेश का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। तो q r का मान कितना है? x है, हो जाएगा q बाई x स्क्वायर। ये बराबर है किसके? E2 के, जो इसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 3q माइनस मत लेना, यहाँ 3q माइनस मत लेना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में माइनस प्लस की वैल्यू नहीं लिया, तो हमने पहले बैलेंस कर दिया। 3q बाई कितना, दूरी कितनी है यहाँ से 1 और प्लस x जोड़ोगे 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ये कटा q कटा, बचा कितना? यहाँ बचा आपका 1/x स्क्वायर 3/1 प्लस x का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, तो वर्गमूल लोगे क्या आएगा? ये 1/x बचेगा, यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1 प्लस x। कुछ नहीं करना है, तिरछा गुणा करके √3 का मान आप रख दीजिएगा 1.713 करके होता है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ मान रख के x की वैल्यू निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा। और लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना कि प्लस क्यू से बाईं ओर इतनी दूरी पर जितनी वैल्यू आएगी x की, वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे भी आपको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए इस दूसरे क्वेश्चन पे हम नजरें निकालते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। फिगर तो मैंने पहले ही बना लिया, क्योंकि जानते बड़ा समय लगता है। देखिए क्वेश्चन है 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा? तो आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? 2√2। ठीक है, लिख दिया है। यहाँ पर हमने चारों कोनों पर आवेश रख दिया, तो चारों कोनों का नामकरण कर दिया ABCD। ए पे रखा वही आवेश, क्योंकि चारों कोनों पर सेम आवेश है। तो इन चारों के कारण, मतलब इन चारों के नेट प्रभाव के कारण इसके केंद्र पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करें। लेकिन ज्ञात तो हम कर लेंगे, लेकिन पहले हमको यहाँ से जहां आवेश है वहां से केंद्र तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो हमने मान लिया है ये r है, तो ये भी r है। यह भी कितना है? r है। लेकिन ये r से तो काम चलेगा नहीं,
अब हम क्या करते हैं, आप जरा ध्यान दीजिए, चित्र की सहायता से हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ये AC, ये कर्ण हुआ, ये लंब मान लो, ये आधार मान लो, तो पाइथागोरस प्रमेय से AC की स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा शार्ट में लिख रहे हैं, AC का स्क्वायर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस क्या DC का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू, AC का स्क्वायर यहां लिख लेंगे, AD की वैल्यू कितनी है 2√2 का होल स्क्वायर और प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। 2√2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 दूना 4, रूट के बाद 8 होगा, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ भी हो जाएगा आपका 8, 8 8 कितना 16 हो जाएगा, और यहाँ क्या है AC का होल स्क्वायर, तो AC बराबर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4, क्योंकि √16 लिया जाएगा, √16 होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। AC अगर 4 होगा तो AO कितना होगा, AO कितना होगा, AO कितना होगा आपका 2 मीटर होगा, 2 होगा ना, AO कितना होगा 2 मीटर, शायद वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है, वैल्यू इसकी मीटर में दी गई है, इसको 4 मीटर हम करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 मीटर। जब AO 2 मीटर होगा, AO 2 मीटर है तो ऐसे BO भी 2 मीटर होगा। इसी प्रकार BO बराबर ऐसे लिख सकते हो, BO बराबर DO, BO बराबर DO बराबर क्या CO बराबर क्या 2 मीटर। तो आपने पहले मान लिया है AO बराबर R, DO BO बराबर R, यानी सबकी वैल्यू क्या है 2 मीटर। इसलिए वर्ग के बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा तो क्वेश्चन पूछ के घबरा जाते हैं, क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं। वर्ग के केंद्र ऊपर वैद्युत विभव VO बराबर होगा, कुछ नहीं करना है, V1 प्लस V2, 4 आवेश हैं तो V1 प्लस V2, और संयोग की बात है कि सभी आवेशों के मान बराबर हैं, इसलिए हम क्या करेंगे बारी बारी से, किसी को आप V1 V2 मान सकते हो, आपकी इच्छा, छूट है आपकी। तो अब यहाँ से हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, सबके मान रख सकते हैं। V1 की वैल्यू क्या होगी, सामने वाला 4πε कॉमन होगा, हम कॉमन कर लेते हैं। QI क्या होता है, फॉर्मूला R होता है, सभी पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए क्या रखेंगे Q1/R प्लस Q2/R प्लस Q3/R प्लस Q4/R। VO बराबर 1/4πε0। Q1 की अब सबकी वैल्यू सेम है, Q1 की सबकी वैल्यू सेम है, तो 2 गुणे 10 की घात -6, सबकी वैल्यू सेम ही है, प्लस 2 गुणे 10 की घात -6 प्लस 2 गुणे 10 की घात -6 प्लस 2 गुणे 10 की घात -6, और बटे कितना है पूरी की वैल्यू R है, क्योंकि हर बराबर है सबका, तो R की वैल्यू कितनी है 2 है। अब कुछ करना नहीं है आपको, सिंपली इस स्टेटमेंट को नोट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड में आंसर आएगा, इसका मान 9 गुणे 10 घात 9 कर देना, और ये देखिए सब समान है तो इसको 4 टाइम्स कर सकते हैं, 4 गुणे लिख सकते हो, थोड़ा मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ, लिख सकते हो VO बराबर, इसकी वैल्यू रख दीजिए 9 गुणे 10 की घात 9, और इसको कर लिख सकते हैं 4 गुणे ब्रैकेट में, क्योंकि 4 बार है, एक ही चीज है तो 4 टाइम्स कर सकते हैं इसको, तो 4 गुणे 4 ब्रैकेट में 2 गुणे 10 घात -6 बटे का क्या है 2 है, और यहाँ 9 गुणे 10 घात 9 है, तो 2 दूनाई 4, तो 2 दूनाई कितना 4 हो जाएगा, तो आ जाएगा 9 चौक 36, और 10 की घात कितना 3, थोड़ा सा और हल कर सकते हो, आ जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट, 3.6 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट। आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। आंसर तो आपका 36 गुणे 10 घात 3 गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगा। अब देखिए हम ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप से नहीं बताएंगे, बेटा समय का बहुत अभाव, ऑनलाइन क्लासेस में यही दिक्कतें होती हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अलग अलग आवेश दी हो, यहाँ दो करके दिया हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 4 हो, कुछ नहीं करना है, अगर 2 वाला इसको V1 मान लो तो वैल्यू यहाँ 2 रखोगे, फिर प्लस के साथ 3 करोगे, फिर यहाँ अगर 4 है माइनस में दिया, अगर वैल्यू माइनस में दी रहेगी तो क्या करेंगे माइनस साइन लगा देंगे, मुझे पता है माइनस क्यू आवेश से काट किसी बिंदु हो क्या होता है माइनस होता है। एनी डाउट?
आई होप आपको, मान लीजिए ये वर्गाकार है, ऐसे आयताकार आपको दे सकता है, तो आयताकार देगा तो आयत के केंद्र में पूछेंगे तो आपको तभी दूरी निकालनी पड़ेगी, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। और आपका नजरें निकालिए इसमें, तक और कुछ देखते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं लेने का प्रयास किया है। यह एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहा गया एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर प्लस 250 माइक्रोकूलाम के आवेश वायु में रखे हैं। इस त्रिभुज के परकेंद्र पर, जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, प्रत्येक परिणामी बेड हो गया, कुछ नहीं करना है। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर आवेश 250 माइक्रोकूलाम के रखे गए हैं। देखिए, आवेश तीनों कोनों पे समान है, और संयोग की बात यह है कि इसका जहां परकेंद्र है, प्रत्येक कोने से दूरी भी क्या है, समान है। यानी क्लियर सी बात है कि प्रत्येक कोने से जो बिंदु ओ पर विभव ज्ञात किया जाएगा वो समान आएगा। तो हम ज्यादा देर में करते हुए सीधे बताते हैं क्वेश्चन को। देखिए, समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन तो ही है ना आपका। देखिए, समबाहु त्रिभुज के परिकेंद्र पर वैद्युत विभव V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देख लो, तीनों विभव समान है, इसलिए इसको हम 3 टाइम्स कर सकते हैं। 3V1 और 3 गुणे 1/4πε0 Q बाई क्या होगा, R होगा, और 3 गुणे 9 गुणे 10 घात 9, और Q का मान कितना है, 250, कितना है, 250 है। माइक्रोकूलाम इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कूलाम में, 10 घात -6 से गुणा कर दो। और R की वैल्यू कितने सेंटीमीटर दी गई है, R की वैल्यू दी गई है इसमें, प्रत्येक कोने से दूरी कितनी, 18 सेंटीमीटर। तो R का मान रख देंगे 18 गुणे 10 घात -2, और आप लोग हल कर लीजिएगा। इसका आंसर है VO कर लो, क्योंकि इस परकेंद्र को O माना गया है। सॉल्व कर लेंगे आपका इसका बोल्ड में। एक चीज और जानिए, आप यहाँ लिख सकते हो, दिया है R बराबर ये सब, लेकिन मैं शॉर्ट बताने की वजह से कम समय में ज्यादा काम हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा। आज मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन आपको बताए। एक तो बताया कि अगर एक तो इस टाइप के 4, 5, 6, 7 प्रश्न आपको मिल सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन। यहाँ आवेश को अलग कर देंगे माइनस प्लस करके, तो आप बैलेंस कर सकते हो। इतना समझदार आप बन चुके हो। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।